हेलो बच्चों, तो जिक्सन फिक्सचर की एक और एमसीक्यू क्लास आज हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, एक एक्सट्रीम पोजीशन का प्रिंसिपल होता है। इसके हिसाब से लोकेटिंग पॉइंट शुड बी, इसके हिसाब से जो लोकेट करते हैं, आप लोकेटर लगाते हैं बच्चों, वो कैसे होने चाहिए? क्लोज टुगेदर, रैंडमली प्लेस्ड, एज फार अपार्ट एज पॉसिबल, प्लेस्ड ओनली एट द सेंटर। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन यही कहता है कि जो लोकेटर होते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा दूर लगाइए बच्चों, ज्यादा से ज्यादा दूर लगाइए। इससे क्या होता है बच्चों? इससे कई चीजें होती है। एक तो इससे पहला होता है बच्चों, वाइडर बेस लाइन बनती है, वाइडर बेस लाइन। एक तो ये याद रखना बच्चों, इससे चौड़ी बेस लाइन बनेगी बच्चों। ठीक है, दूसरा बच्चों, स्टेबिलिटी आपकी मैक्सिमाइज होगी, मैक्सिमाइज स्टेबिलिटी। मैक्सिमाइज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को मतलब मैक्सिमाइज हो जाएगी। और ठीक है, मिनिमाइज, मिनिमाइज करेगा बच्चों, मिनिमाइज, ठीक, एनी एंगुलर डिविएशन, एनी एंगुलर डिविएशन। ठीक है, कोई भी एंगुलर डिविएशन होगा वो आपका मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एंगुलर डिविएशन कहिए, और एरर, और ज्योमेट्रिकल एरर, ज्योमेट्रिकल एरर। ये तीन फायदे मिलते हैं बच्चों बेसिकली जब आप लोकेटर को, ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे लोकेटर मान लीजिए एक वर्कपीस ये है और सेम वर्कपीस आपका ये है बच्चों। ठीक है, मान लीजिए तो आप यहां लगा दे, मान लीजिए एक लोकेटर ये लगा दिया और एक ये, तो इसकी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं हुई। आप एक लोकेटर यहां लगाइए बच्चों और एक लोकेटर यहां लगाइए, कोशिश कीजिए एक्सट्रीम पोजीशन पे लगाने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ओनली द मिनिमम नंबर ऑफ लोकेटिंग पॉइंट शुड बी यूज्ड इन एनी वन प्लेन। ठीक है, अब ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है बच्चों कि कम से कम ही लोकेटिंग पॉइंट चूज करने। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बताऊं कि मैक्सिमम थ्री लोकेटिंग पॉइंट आप चूज कर सकते हैं। अब इससे कम तो कर सकते हैं बच्चों आप, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 4 में स्टेबिलिटी नहीं मिलती, 4 में आपका टिल्ट हो जाता है कंपोनेंट। ठीक है, तो हाँ, मिनिमम नंबर, ये कौन सा है बच्चों? तो जाहिर सी बात है, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम लोकेटिंग पॉइंट्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम लोकेटिंग पॉइंट बच्चों याद रखें। ठीक है, हाँ, देखो जिक्सन फिक्सचर जो है बच्चों हर टाइप के मशीनिंग ऑपरेशन के यूज होते हैं, लेकिन मशीनिंग से आगे भी इनकी यूटिलिटी है बच्चों। ठीक है, इंस्पेक्शन में, टेस्टिंग में, ये में, तो इसमें बच्चों कम से कम लोकेटिंग पॉइंट होना जरूरी है। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है, तो अगर आप एक्स्ट्रा लोकेटर लेते हैं बच्चों, एक्स्ट्रा लोकेटर, तो वो आपका रिडंडेंसी प्रोड्यूस करते हैं। रिडंडेंसी मतलब कोई जरूरी नहीं है, वो फालतू है, एक्स्ट्रा है बच्चों। ठीक है, तो इससे क्या होता है बच्चों, आपका वर्क जो होता है बच्चों, वर्क कैन रॉक, वर्क जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रॉक हो सकता है बच्चों, याद रखें। ठीक है, रॉक हो सकता है या बाइंड हो सकता है बच्चों, याद रखें। ठीक है, चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर। जिग्स एंड फिक्सचर आर यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन। चलिए, ठीक है, ये बात तो सही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, दे आर यूज्ड ओनली फॉर मशीनिंग ऑपरेशन, ओनली नहीं, इंस्पेक्शन के लिए भी यूज हो सकते हैं बच्चों, टेस्टिंग के लिए भी। ठीक है, इंस्पेक्शन में यूज हो सकते हैं बच्चों, टेस्टिंग में यूज हो सकते हैं, टेस्टिंग एटसेट्रा। ठीक है, दे मे आल्सो बी यूज फॉर असेंबली इंस्पेक्शन टेस्टिंग। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन 1 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट गलत है बच्चों? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है बच्चों? ठीक है, ठीक है, ये कह रहा है सरफेस दैट डू नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अदर पार्ट्स जनरली नीड नॉट टू बी मशीन्ड। बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है बच्चों। अगर किसी दो सरफेस को मिलाकर आप लोगों को असेंबली नहीं करनी है तो फिर कोई फायदा नहीं हो उसे मशीन करके। ठीक है,
मशीनिंग ऑल सरफेस इंक्रीजेस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये भी करेक्ट है बच्चों, इसमें भी कोई शक नहीं है बच्चों, ठीक है, ये भी करेक्ट है। हाई स्पीड रोटर्स एंड फ्लाईव्हील्स में रिक्वायर मशीनिंग ऑफ ऑल सरफेस, ठीक है, जो ये कह रहा है कि हाई स्पीड रोटर और फ्लाईव्हील जो होते हैं उनके सारे सरफेस की मशीनिंग जो होती है बच्चों, ठीक है, सारे सरफेस की मशीनिंग जो होती है बच्चों वो आपकी जरूरी होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है। ऑल सरफेस ऑफ एवरी कंपोनेंट शुड ऑलवेज बी मशीन्ड, ये गलत है बच्चों, तो मेरा फॉल्स मुझे देखना है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। जरूरी नहीं कि सारे सरफेस पे आप मशीनिंग करेंगे, बिल्कुल जरूरी नहीं। Which one of the following is not one of the three basic criteria for identifying critical machining surface? किस सरफेस को मशीन करना है, इसके 3 बेसिक क्राइटेरिया होते हैं बच्चों, उनमें से कोई एक नहीं है बच्चों, कोई एक नहीं है। ये कह रहा है सरफेस फिनिश रिक्वायर्ड, ये तो है बच्चों, बेसिक ज्योमेट्री ये भी है बच्चों, टॉलरेंस एंड डायमेंशन बिल्कुल ये भी है बच्चों, मटेरियल की हार्डनेस से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। फ्रॉम द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट सरफेस of a component should be identified for. From the functional point of view, important surface of a component should be identified for. ठीक है, हाँ, ये कह रहा है बच्चों फंक्शनल पर्पस से, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सरफेस किसी कंपोनेंट के कैसे आप वो करते हैं बच्चों। देखिए जिस पर लोकेशन सपोर्ट और क्लैंपिंग होनी है वो सरफेस सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा, ऑब्वियस सी बात है ना भाई, उसी से तो आपको डायमेंशनल एक्यूरेसी और एक्यूरेट मशीनिंग मिलेगी बच्चों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज मशीनिंग ऑफ ऑल सरफेस सम टाइम प्रिफर्ड, किस टाइप के कंपोनेंट में बच्चों लगभग हर पूरे कंपोनेंट की मशीनिंग जरूरी होती है बच्चों। तो मैंने बताया था अभी हाई स्पीड रोटर जो होता है, मोटर के जो रोटर होते हैं या फ्लाईव्हील जो होते हैं बच्चों, ठीक है, फ्लाईव्हील भी आप ले सकते हैं बच्चों, फ्लाईव्हील, तो वो आपके हो जाएंगे बच्चों इसमें, ठीक है, उनके सारे सरफेस की मशीनिंग जरूरी होती है बच्चों, याद है, ठीक है। इससे क्या होता है ना बच्चों, इससे यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, और ये भी याद रखना बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये मिलता है बच्चों, और वो भी किसमें बच्चों, स्पेशली ऑफ रोटेटिंग पार्ट, रोटेशन में यूनिफॉर्म मास का होना बहुत जरूरी है बच्चों, ऑफ रोटेटिंग पार्ट, याद रखना बच्चों, ठीक है, अदरवाइज वाइब्रेशन वगैरह होगा, है ना, हाँ, टू अवॉइड वाइब्रेशन वगैरह को, ठीक है, रोकने के लिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोकेशन सरफेस, अब ये लोकेशन सरफेस है बच्चों, ठीक है, इसमें क्या रहा है बच्चों, लोकेशन सरफेस आर मोस्ट क्रिटिकल सरफेस इन ए कंपोनेंट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोकेटर इसी पे लगाए जाएंगे, ठीक है, इसी से आप लोकेट करोगे सरफेस से पूरे कंपोनेंट को मशीनिंग के लिए। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ लोकेशन सरफेस अफेक्ट डायमेंशनल एक्यूरेसी, बिल्कुल सही बात है बच्चों, लोकेशन सरफेस शुड ऑलवेज बी सिलेक्टेड टू मिनिमाइज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नहीं, इससे मतलब नहीं है बच्चों, तो 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर, इससे कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट कितनी चलिए एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए बच्चों, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो अक्सर बच्चों याद रखना कि हाई फिनिश सरफेस जो है बच्चों आपके इस्तेमाल किए जाते हैं, याद रखना, हाई फिनिश सरफेस, जिन सरफेस की फिनिशिंग बहुत होती है बच्चों उनको लोकेशन सरफेस के तौर पे चूज किया जाता है, याद रखिए, ठीक है। लोकेशन सरफेस आर जनरली आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से आप लोकेशन सरफेस को आइडेंटिफाई करते हो बच्चों, ठीक है, हाँ, बेसलाइन इन डायमेंशनिंग, बेसलाइन चाहिए या नहीं, डेटम जिसे कहते हैं बच्चों, डेटम, बिल्कुल डेटम चाहिए भैया हर हालत। हाई फिनिश सरफेस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑपरेशन, बिल्कुल सही बात है बच्चों। कलर ऑफ द कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन सी 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस इज मोस्ट प्रिफर्ड एज ए लोकेटिंग सरफेस, कौन सा बच्चों सरफेस, मैंने बताया आपको अभी, ठीक है, मशीनली हाईली फिनिश्ड मशीन सरफेस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ लोकेटर, ये देखिए टाइप्स ऑफ लोकेटर को लेके यहां पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ, तो ये कह रहा है बच्चों प्लेन लोकेटर्स आर यूज्ड टू लोकेट फ्लैट, कर्व्ड और इररेगुलर सरफेस,
जो प्लेन लोकेटर होते हैं ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये फ्लैट सरफेस को लोकेट कर सकता है, कर्व को, इररेगुलर को भी। तो सबसे कॉमन प्लेन लोकेटर ही आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है कंसेंट्रिक लोकेटर, लोकेट अ वर्कपीस विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस। कंसेंट्रिक लोकेटर जो होते हैं वो स्पेशली किसी हॉलो सेक्शन में जाते हैं और अलोंग द एक्सिस ही वो आपका लोकेट करते हैं वर्कपीस को। बिल्कुल सही बात। रेडियल लोकेटर्स रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ ए वर्कपीस अराउंड ए कंसेंट्रिक लोकेटर। अब इस कंसेंट्रिक लोकेटर से इधर उधर रेडियली मूव ना कर जाए। मान लीजिए आपका ये वर्कपीस है, यहाँ पे छोटा सा होल है, ये लोकेटर है। अब ये इधर उधर मूव ना कर जाए रेडियली, इसे रोकने के लिए बच्चों रेडियल लोकेटर का इस्तेमाल किया जाता है, ये कह रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये भी सही है बच्चों, इसमें भी कोई शक नहीं। अ लोकेटिंग पिन प्लेस्ड इन ए होल इज एन एग्जांपल ऑफ रेडियल लोकेटर। बिल्कुल सही बात है। तो 1 2 3 4 ये चारों सही है बच्चों। तो कंसेंट्रिक लोकेटर एक तरह की लोकेटिंग पिन है जिसे आप होल में फिट करेंगे और इसे रेडियल लोकेटर कहते हैं बच्चों, याद रखें। ठीक है। ए वर्कपीस हैज ए सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है एक वर्कपीस में सिलेंड्रिकल। ठीक है, एंड मस्ट बी एक्यूरेटली लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस। द पिक्चर इज देयरफॉर प्रोवाइडेड विद अ करस्पॉन्डिंग लोकेटिंग होल। द अरेंजमेंट रिप्रेजेंट प्लेन लोकेशन, रेडियल लोकेशन, कंसेंट्रिक लोकेशन या फिर एंगुलर लोकेशन। अब रेडियल लोकेशन अलग चीज होती है बच्चों, कंसेंट्रिक लोकेशन, दिस इज द करेक्ट आंसर। कंसेंट्रिक बच्चों याद रखिएगा। कंसेंट्रिक लोकेटर जो होते हैं ये डिफाइन करते हैं एक एक्सिस को। जब भी एक्सिस की बात होगी, एग्जैक्टली यहां पर जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि जैसे होल, तो होल भी एक एक्सिस है, लेकिन जब एक ओवरऑल, जरूरी नहीं कि होल ही हो, किसी भी चीज के एक्सिस की बात होगी तो कंसेंट्रिक लोकेटर यूज करेंगे। और होल के लिए बच्चों स्पेशली हम रेडियल लोकेटर यूज करते हैं। तो ये हैं एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री, बट याद रखना बच्चों कंसेंट्रिक का मतलब है टू मेंटेन द एक्सिस ड्यूरिंग द मशीनिंग, और रेडियल लोकेटर का मतलब है टू मेंटेन द एक्सिस ऑफ होल ओनली, इस तरीके से। ठीक है, चलिए, तो कंसेंट्रिक लोकेशन जो होता है बच्चों इसका सही आंसर है बच्चों, याद रखें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए प्लेन लोकेटर लोकेट्स अ सरफेस, ये सरफेस को लोकेट करता है। कंसेंट्रिक लोकेटर जो मैंने बता दिया किसे, कर्व सरफेस भी हो सकता है, इरेगुलर भी और फ्लैट भी। कंसेंट्रिक लोकेट द वर्कपीस फ्रॉम इट्स एक्सिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ भी सकता है आप लोगों को। ठीक है, और रेडियल लोकेटर रिस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट अराउंड द कंसेंट्रिक लोकेटर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिस्ट्रिक्ट करेगा मूवमेंट को बच्चों, याद रखना। तो आपने होल को एक्सिस से लोकेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ एक्सिस कंसेंट्रिक लोकेटर से। अब ये मूव ना कर जाए तो एक रेडियल पिन लगा देते हैं होल में, याद रखना। ठीक है, चलिए। ए सिलेंड्रिकल लोकेटर इज प्रिफर्ड बिकॉज इट, सिलेंड्रिकल लोकेटर जो होता है बच्चों ये ज्यादा आपका प्रिफर किया जाता है। इसका क्या है बच्चों, रिस्ट्रिक्ट्स ऑल 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम, नहीं। इज डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर बट प्रोवाइड मैक्सिमम रिजिडिटी, नहीं। इजी टू मैन्युफैक्चर है बच्चों ये, एंड कैन अरेस्ट 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका सिलेंड्रिकल लोकेटर होता है बच्चों इसे बनाना आसान है, प्लस ये 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है। पूरी 12 की 12 तो कोई भी नहीं करता बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। सिलेंड्रिकल लोकेटर इज कंसीडर बेस्ट शेप ऑफ लोकेटर बिकॉज, ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इसे बनाना आसान है। जब किसी होल में सिलेंड्रिकल लोकेटर आप लगाते हैं तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या कर देता है बच्चों, रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, ये याद रखना बच्चों। तो इसमें क्या होता है बच्चों, लोकेशन एक्यूरेसी इंप्रूव होती है इससे, क्योंकि इसमें टॉलरेंस दी जाती है बच्चों। ठीक है, और इसमें लोडिंग अनलोडिंग भी बहुत इजीली होती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायमंड पिन लोकेशन। One cylindrical locator act as a principal locator and arrest 5 degree of freedom. डायमंड की बात हो रही है बच्चों, डायमंड पिन लोकेशन की बात हो रही है बच्चों, याद रखें। ठीक है, तो ये कह रहा है कि डायमंड पिन लोकेशन सिलेंड्रिकल शेप में है और प्रिंसिपल एक्ट एज ए प्रिंसिपल लोकेटर का काम करेगा बच्चों, और 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम करेगा अरेस्ट। तो ठीक है, सिलेंड्रिकल है अगर डायमंड तो यही होगा बच्चों। अब सेकंड लोकेटर अरेस्ट द 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो दूसरा जो आपका लोकेटर होगा डायमंड का वो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम करेगा बच्चों, बिल्कुल सही बात है। डायमंड पिन्स आर ऑफन यूज्ड फॉर रेडियल लोकेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। बोथ लोकेटर मस्ट ऑलवेज बी आइडेंटिकल इन साइज, नहीं ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं है बच्चों। तो ऑप्शन 1 एंड 2 एंड 3 ये 3 ही स्टेटमेंट यहां पर सही है बच्चों, चौथा नहीं है बच्चों। ये 2 पिन सेटअप की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, 2 पिन, तो 2 पिन जो होती है बच्चों, मान लीजिए 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम करी, उसके बाद अगर आप एक और कर दी तो बच्चों 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाएगी बच्चों।
ठीक है, तो 5 इसने कर दी थी, छठवीं इसने कर दी, तो टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके रेस्ट हो जाएंगी बच्चों टू पिन से बच्चों, याद रखना। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, तो ये 2 पिन है बच्चों, याद। ठीक है, इफ द 2 लोकेटिंग होल्स इन ए वर्कपीस आर ऑफ डिफरेंट साइज अकॉर्डिंग टू द गिवन टेक्स्ट, नहीं ये हटा दो, ये हटा दो बच्चों इसमें से। if the 2 locating holes in a workpiece are of different size, the principal locator should be placed in, ठीक है, should be placed in। अब 2 आपके होल हैं बच्चों जिनका साइज डिफरेंट है, तब क्या करेंगे बच्चों आप? ठीक है, तब क्या करेंगे बच्चों आप? ठीक है, हाँ, तो ये कह रहे हैं जो प्रिंसिपल लोकेटर है डायमंड का, वो कहां लगाएंगे बच्चों? याद रखना, हमेशा लार्जर होल, हमेशा लार्जर होल में। In the locating arrangement described, the main purpose of relieving a diamond pin is to, ठीक है, ओके, मेन पर्पस जो होता है डायमंड पिन को रिलीव करने का बच्चों, वो क्या तरीका होता है बच्चों? इसमें ये होता है बच्चों, अलोंग द एक्सिस आपको निकालना होता है, मेरे ख्याल से तो यही है इसका। अलाउ अलाइनमेंट ओनली, ये क्या कहता है? मेन पर्पस ऑफ रिलीविंग ए डायमंड पिन, अलाउ अलाइनमेंट ओनली अलोंग वन एक्सिस एंड अकोमोडेट डायमेंशनल वेरिएशन। डायमंड पिन जो होती है बच्चों इस शेप की होती है बच्चों, जनरली होल के अंदर ये इस शेप की, तो अगर कोई वेरिएशन भी है ना उसे एडजस्ट कर लेता है डायमंड, सिलेंड्रिकल नहीं कर पाता, सिलेंड्रिकल का फिक्स होता है साइज, डायमंड का क्या होता है बच्चों? यू कैन अरेंज दिस। ठीक है, ऐसा है, मान लीजिए इस तरीके से होल है, इस तरीके से, ठीक है, मान लीजिए, तो हो सकता है इस तरीके से आ जाए पिन, यहां टच ही नहीं हो रही लेकिन यहां टच हो रही है बच्चों, यहां, ठीक है, तो वेरिएशन को अलाउ करती है बच्चों, ये याद रखना। ठीक है, तो ये रिलीविंग का क्या मतलब है बच्चों? इसे कहते हैं, रिलीविंग को कहते हैं बच्चों हम लोग, ये जो रिलीविंग है इसे कहते हैं कटिंग, कटिंग ऑफ या कटिंग अवे। ठीक है, इसको हम कटिंग अवे कहते हैं बच्चों, याद रखें। तो पिन की जो साइड होती है उसे कटिंग अवे कर देते हैं बच्चों। तो सेंटर टू सेंटर टॉलरेंस वेरी कर जाती है बच्चों, अगर होल की तो उसमें एडजस्ट हो जाती है बच्चों, याद रखें। ठीक है, इससे जैम भी नहीं होता, निकाल लोडिंग अनलोडिंग करते हो। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिडंडेंट लोकेशन। ये रिडंडेंट लोकेशन क्या होता है बच्चों? ठीक है, ये कह रहा है रिडंडेंट लोकेशन अगर व्हेन टू लोकेटर अटेम्प्ट टू कंस्ट्रेंट द सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। रिडंडेंट लोकेशन कब होती है बच्चों? बहुत अच्छी डेफिनेशन है, जब दो लोकेटर जो होते हैं बच्चों कंस्ट्रेंट करते हैं सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम, चाहे उनकी लोकेशन कुछ भी, चाहे उनकी लोकेशन, तो उसे कहते हैं रिडंडेंट लोकेशन। इट कैन कॉज प्रॉब्लम बिकॉज एक्चुअल पार्ट डायमेंशन वेरी विद इन देयर टॉलरेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, इसके साथ एक प्रॉब्लम यह है कि बच्चों जो एक्चुअल पार्ट होता है उसकी डायमेंशन इन दोनों के टॉलरेंस में आपका वेरी कर सकती है। A workpiece should ideally be located simultaneously on two redundant surface। दो रिडंडेंट सरफेस पे एक साथ लोकेशन, कोई फायदा नहीं है बच्चों क्योंकि रिडंडेंट है बच्चों। तो ऑप्शन 1 और 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ये मुश्किल क्वेश्चन है बच्चों जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बच्चों, याद रखो। ठीक है, आप कितनी बार कितनी अलग अलग जगह पे पिन लगा रहे हैं, मान लीजिए 5 डिग्री फ्रीडम ही अरेस्ट हो रही है बार बार, तो उसे रिडंडेंसी कहते हैं बच्चों। ठीक है, रिडंडेंसी कहते हैं। A workpiece already fully located by 2 pin in its hole, but 3 additional locators are simultaneously contacting the outer surface. This arrangement is undesirable primarily because भाई 2 पिन है जिससे फुल्ली लोकेट कर लिया आपने किसी वर्कपीस को 2 पिन की मदद से, लेकिन 3 पिन जो है 3 एडिशनल लोकेटर्स साइमल्टेनियसली टच कर रहे हैं या कॉन्टैक्ट कर रहे हैं आउटर सरफेस ऑफ द वर्कपीस। तो ये अरेंजमेंट जो है अनडिजायरेबल है बच्चों, ये अनडिजायरेबल है। क्यों, क्या रीजन हो सकता है बच्चों? होता क्या है बच्चों, ओवर कंस्ट्रेंट की प्रॉब्लम आती है, कुछ ज्यादा ही कंस्ट्रेंट हो गया बच्चों ऑलरेडी कंस्ट्रेंट को, तो कुछ फायदा नहीं है बच्चों, याद रखें, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, उसकी जरूरत भी नहीं है जब किसी चीज का फायदा नहीं है। For a symmetrical workpiece, an operator may accidentally load it in the wrong orientation। अगर मान लीजिए कोई सिमेट्रिकल वर्कपीस है और किसी ऑपरेटर ने उसे एक्सीडेंटली ओरिएंटेशन उसका गलत ले लिया है, विच डिवाइस इज स्पेसिफिकली प्रोवाइड टू प्रिवेंट सच इनकरेक्ट लोडिंग। तो इस तरह की लोडिंग से कौन आपका बच्चों बचाता है? याद रखना, सिमेट्रिकल वर्कपीस को गलत ओरिएंटेशन में लोड होने से फुल प्रूफ पिन बचाती है बच्चों, याद रखें, फुल प्रूफ पिन बचाती है बच्चों, याद रखिए।
द साइज ऑफ ए वर्कपीस लोकेटर इज प्राइमरीली डिटरमाइंड बेस्ड ऑन, ठीक है, किसी वर्कपीस लोकेटर का प्राइमरीली साइज किस बात पर, किस चीज पर आप लोग, किस कंडीशन को लेके आप लोग क्या करते हैं बच्चों से चूज करते हैं। तो याद रखना बच्चों, जो भी फीचर है चाहे वो होल है या शाफ्ट जैसा, उसकी मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन लेके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्कपीस को लोकेट करने के लिए उसका मेन साइज क्या होगा बच्चों, वर्कपीस की मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, जैसे होल के लिए उसकी लोअर लिमिट होती है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, और शाफ्ट के लिए उसका अपर लिमिट होती है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। A cylindrical hole is specified as 10 to 10.25 mm. If the required clearance between the locating pin and the hole at MMC is 0.015 mm, what should be the diameter of the locating pin? अब देखो ये क्वेश्चन आपका आया है बच्चों, ये क्वेश्चन आया है। अब इसमें क्या होगा बच्चों, अब ये कह रहा है होल है, देखो सबसे पहले होल। अब होल की मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन क्या होगी बच्चों, ये उसकी लोअर लिमिट मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, और अपर लिमिट होगी उसकी लीस्ट मटेरियल कंडीशन। अब मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन और इफ रिक्वायर्ड क्लियरेंस बिटवीन द लोकेटिंग पिन एंड द होल एट एमएमसी इतने mm, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको कुछ सोचिए, आपको ये पिन इस मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के अंदर चली जाए, इसके लिए इसे छोटा होना पड़ेगा पिन को, कितना क्लियरेंस इतनी बननी चाहिए बच्चों। तो मैं 10 में से बच्चों माइनस कर देता हूं 0.015, ये बच्चों तो कितना आ जाएगा 9.985 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चों। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लैंपिंग इन फिक्चर। क्लैंप करते हैं बच्चों, लोकेट करने के बाद फिक्चर में वर्कपीस को से क्लैंप करते हैं बच्चों। क्लैंप शुड बी होल्ड द वर्कपीस फर्मली अगेंस्ट द लोकेटिंग एलिमेंट। क्लैंप जो होता है बच्चों उसे आपको लोकेटिंग एलिमेंट के अगेंस्ट लगाना है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है बच्चों, ताकि एक रेजिस्टिव फोर्स मिल सके, ठीक है। द कटिंग फोर्स शुड प्रिफरेबली एक्ट अगेंस्ट द लोकेटर, ये भी सही बात है बच्चों। क्लैंपिंग फोर्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द कटिंग फोर्स, नहीं ऐसा नहीं है बच्चों, इक्वल होना चाहिए, दैट्स इट। तो ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर, 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर, याद रखना बच्चों। A vice is used as a fixture. Vice जो होता है फिक्सचर होता है बच्चों, याद रखना। If the cutting force tend to push the workpiece away from the fixed jaw. अब वाइस में क्या होता है बच्चों, वाइस में कि एक जॉ तो आपका फिक्स होता है इस तरीके से ये, और एक जॉ जो होता है बच्चों आपका वो मूवेबल होता है, इट कैन मूव। तो ये कह रहा है कि अगर कटिंग फोर्स इस तरीके से लग रहा है कि वर्कपीस दूर जा रहा है फिक्स जॉ से, यानी कि कटिंग फोर्स के डायरेक्शन ये है, ये फिक्स्ड है बच्चों, ये मूवेबल है, तो कटिंग फोर्स इधर लग रहा है बच्चों। द वर्कपीस में स्लिप, तो वर्कपीस आपका स्लिप हो सकता है बच्चों, तो आपको हमेशा कटिंग फोर्स अगेंस्ट द फिक्स जॉ देना है बच्चों, याद रखना, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, तो इसमें क्या होगा बच्चों, हो क्या रहा होगा, अगर वर्कपीस स्लिप हो रहा है तो हो ये रहा होगा कि कटिंग फोर्स एक्सीड कर रहा होगा फ्रिक्शनल क्लैंपिंग फोर्स से बच्चों, फ्रिक्शनल क्लैंपिंग फोर्स से एक्सीड कर रहा होगा, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, which of the following statements regarding the selection of clamping elements is correct? समझे, which of the following statements regarding the selection of clamping element is correct? कैसे सेलेक्ट करोगे आप किसी क्लैंप को बच्चों, याद रखें, ठीक है। ये कह रहा था सेम क्लैंप शुड बी यूज फॉर ऑल मशीनिंग ऑपरेशन, ये तो बिल्कुल गलत है। कॉम्प्लेक्स क्लैंप्स आर ऑलवेज प्रिफर्ड बिकॉज दे रिटेन इफेक्टिवनेस, नहीं ऐसा नहीं है, सिंपल से सिंपल डिजाइन होना चाहिए। अ क्लैंप सुटेबली फॉर ए ड्रिल जिग लीफ मे नॉट बी स्ट्रॉन्ग एनफ फॉर ए मिलिंग फिक्सचर, ये बात सही है। क्लैंप शुड मेक लोडिंग अनलोडिंग डिफिकल्ट, नहीं ये गलत है बच्चों। हाँ, तो ये तो सिंपल स्टेटमेंट दिए, इसमें से आपको एक छांटना है बच्चों सही, बस ये याद रखना, ठीक है। भाई जाहिर सी बात है, मिलने के लिए हेवी पिक्चर चाहिए ना, ड्रिल में तो नीचे ले जाएगा तो अगेंस्ट द वर्क टेबल मिल जाएगा आपको फोर्स। which type of clamp should generally be avoided for production work because it may move while tightening? किस टाइप के क्लैंप जो है बच्चों प्रोडक्शन वर्क के लिए अवॉइड करते हैं, क्योंकि टाइट करने के दौरान दे कैन मूव बच्चों। कौन से ऐसे हैं बच्चों, याद रखें, ठीक है। हाँ, तो इसका सही क्या होगा बच्चों आपका आंसर, ठीक है, इसका सही आंसर होगा बच्चों आप लोगों का प्लेन स्ट्रैप क्लैंप, प्लेन
स्ट्रैप क्लैंप, याद रखना बच्चों। बाकी सब में काफी अच्छा है, बट इसमें प्लेन स्ट्रैप क्लैंप में आपका ये थोड़ा सा इश्यू रहता है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्ट्रैप क्लैंप। स्ट्रैप क्लैंप जनरली वर्क्स ऑन द लीवर प्रिंसिपल, ये लीवर प्रिंसिपल पे काम करता है बच्चों, स्ट्रैप क्लैंप जो होता है बच्चों, ठीक है, सही है स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं। द हील पिन, इसमें एक हील पिन होती है जो कि फलक्रम का काम करती है बच्चों, ये भी सही बात है बच्चों, ठीक है। द क्लैंपिंग फोर्स इज अप्लाइड टू द स्टड बाय टाइटनिंग द स्क्रू, ये भी सही है बच्चों। कंस्ट्रक्शन के बारे में है, इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं वैसे, बस ये याद रखना, ये और एक इसका काम, मेन इंपॉर्टेंट ये। द एक्चुअल क्लैंपिंग फोर्स इज ट्रांसमिटेड टू द वर्कपीस एट द एंड ऑफ द स्ट्रैप, हाँ ये भी सही है, ये चारों सही है बच्चों। लेकिन आपको याद रखना है शुरू के दो स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना होगा। Why are the screws generally not preferred over direct clamping? अगर डायरेक्ट क्लैंपिंग कर रहे हैं आप बच्चों, तो स्क्रू जो है बच्चों आपके जनरली प्रेफर नहीं किए जाते, क्यों? देखो स्क्रू के साथ सबसे बड़ा इश्यू यह है कि जब इससे आप लोडिंग अनलोडिंग करते हो तो टाइम लगता है भैया, दे रिक्वायर कंसिडरेबल टाइम टू पेस्ट। सफिशिएंट क्लैंपिंग फोर्स नहीं, बहुत अच्छा क्लैंपिंग फोर्स देते हैं बच्चों। और स्ट्रैप क्लैंप के साथ यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दे आर अनसुटेबल फॉर वर्कपीस हैविंग होल्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। फॉर ए वर्कपीस हैविंग ए बोर और होल अवेलेबल फॉर क्लैंपिंग, which arrangement provide a faster method of applying clamping compared with the conventional screw fastening? अगर मान लीजिए कन्वेंशनल स्क्रू फेस्टिंग आप यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है, तो होल या बोर वाले वर्कपीस को आप क्लैंप कैसे करोगे बच्चों, कैसे करोगे बच्चों? तो इसके लिए हम यूज करते हैं बच्चों स्विंग वाशर और सी वाशर, या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्विंग वाशर या सी वाशर होता है बच्चों, इससे क्लैंप करते हैं बच्चों। देखिए सीधा सीधा फंक्शन पूछा गया किसी भी क्लैंपिंग का। In an indirect pressure clamp clamping arrangement, the clamping pressure is, ये जो indirect pressure clamp होता है बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों, एक कैम की तरह दो प्लेट होती है, एक ये और एक ये बच्चों, इस तरीके से ये इनके बीच वर्कपीस को फंसाया जाता है। तो क्या होता है बच्चों, इंटरमीडिएट प्लेट के थ्रू वर्कपीस पे आपका फोर्स लगता है, ट्रांसमिटेड टू द वर्कपीस, द क्लैंपिंग प्रेशर ट्रांसमिटेड टू द वर्कपीस थ्रू एन इंटरमीडिएट प्लेट। ये दो प्लेट होती है बच्चों, ठीक है, जिनकी मदद से बच्चों आप लोग नोटिस करेंगे कि इनके बीच वर्कपीस को फंसाया जाएगा। तो इन्हीं प्लेट के थ्रू प्रेशर भी आपका क्या होगा बच्चों, आपका ट्रांसमिट होगा। अ कैम क्लैंप इज मोस्ट सुटेबल मैन, कैम क्लैंप जो होता है सबसे ज्यादा सुटेबल कब होता है बच्चों, ये एक तरह से बहुत इजीली लोडिंग अनलोडिंग करता है बच्चों। तो ये डार्क भी हो गया, आई थिंक आंसर पता भी चल गया होगा। क्विक क्लैंपिंग एंड रिलीज आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रिपीटेटिव प्रोडक्शन वर्क, ये आपका सिंपल से इसका काम होता है बच्चों, याद रखें, ठीक है। हाँ ठीक है, इसमें असल में एक सिंगल लीवर होता है बच्चों, सिंगल लीवर, बस उसे ऊपर नीचे करना होता है और वर्कपीस आपका क्लैंप अनक्लैंप हो जाता है ना। अ सिलेंड्रिकल वर्कपीस हैज ए होल whose size may vary slightly from one component to another, एक सिलेंडर का वर्कपीस है जिसका होल जो है बच्चों उसका साइज जो है वेरी करता है स्लाइटली फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर, विच लोकेटिंग पिन इज मोस्ट सुटेबल बट इट कैन अकोमोडेट वेरिएशन ऑफ होल साइज। कौन सी आप लोकेटिंग पिन आप इस्तेमाल करेंगे बच्चों, सिलेंड्रिकल, ये तो नहीं हो सकता, फिक्स फ्लैट सपोर्ट पिन, स्फेरिकल सपोर्ट, याद रखना बच्चों 20। कोनिकल लोकेटिंग पिन से बच्चों आप लोग जो है, क्योंकि कोनिकल में साइज वेरिएशन है ना, ये देखिए इस तरीके से, तो साइज वेरिएशन आपको दिख रहा होगा, तो यू कैन यूज दिस पिन बच्चों, याद रखिएगा। चलिए लोकेटिंग पिन के बारे में क्वेश्चन है। लोकेटिंग पिन जनरली आर मेड ऑफ हार्ड एंड स्टील, बिल्कुल सही बात है। लोकेटिंग डायमीटर इज मेड लार्जर, ठीक है, लार्जर देन द शैंक डायमीटर, ओके, ठीक है। The larger locating diameter prevents the pin from being forced into the jig fixture body due to workpiece weight or cutting force. The shank is generally press fit or driven into the jig fixture body. देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, वैसे तो ये चारों सही है, देखो ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बारे में बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। लोकेटिंग पिन का जो डायमीटर इज मेड लार्जर देन द शंक डायमीटर,
जिसका शंक डायमीटर होता है, इसके पिन का बच्चों डायमीटर थोड़ा बड़ा बनाया जाता है। ठीक है, स्टेप डिजाइन होता है एक तरीके का, याद रखिएगा बच्चों। विच कॉम्बिनेशन करेक्टली मैचेस द सपोर्ट पिन टाइप विद द सरफेस कंडीशन ऑफ द वर्क पीस। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है। फ्लैट हेड सपोर्ट पिन, रफ कास्ट सरफेस, या स्पेरिकल हेड पिन, फिनिश सरफेस। अच्छा, फ्लैट हेड सपोर्ट पिन मशीन सरफेस, स्पेरिकल हेड पिन रफ या अनमशीन सरफेस, एडजस्टेबल सपोर्ट पिन ओनली एक्यूरेटली फिनिश सरफेस, स्पेरिकल हेड पिन ओनली प्रिसीजन ग्राउंड सरफेस। तो इसका तरीका यही है बच्चों। ठीक है, फ्लैट पिन जो है वो मशीन सरफेस के साथ इस्तेमाल होती है, याद रखना सबसे पहली बात, सबसे पहले। और जो स्पेरिकल या डोम टाइप की पिन होती है बच्चों, इसमें सिंगल पॉइंट कांटेक्ट होता है, तो रफ और अनइवन सरफेस पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। A workpiece is a sand casting with dimensional variation and needs supporting location at a variable position. Which locating device is most appropriate? Flat, fixed flat head support pin. भाई फ्लैट तो कर नहीं सकते, मशीन सरफेस पे चाहिए। फिक्स सिलेंड्रिकल लोकेटिंग पिन, इसमें होल वगैरह के बारे में बताया नहीं गया है। एडजस्टेबल सपोर्ट पिन और जैक पिन, या कोनिकल लोकेटिंग पिन ओनली। अब देखो, जब आपका सैंड कास्टिंग है जिसमें बहुत सारे डायमेंशनल वेरिएशन है, रफ सरफेस है, तो बेटर है बच्चों आप लोग इसमें क्या यूज करो बच्चों, इसमें क्या यूज करोगे बच्चों आप लोग, एडजस्टेबल पिन। याद रखना, इसे जैक पिन भी कहा जाता है बच्चों, एडजस्टेबल पिन या जैक पिन। क्या बताएंगे, साइड कास्टिंग, रफ सरफेस विद डायमेंशनल वेरिएशन, वेरी भी कर रहे हैं साइज तो आपका, अगर वेरी ना करता बच्चों तो आप स्फेरिकल या डोम शेप की यूज कर सकते थे। ठीक है, ठीक है। तो एडजस्टेबल सपोर्ट पिन जो होती है सुटेबल फॉर वेरिएबल डायमेंशन सच एज सैंड कास्टिंग, फॉर्जिंग एंड मशीन सरफेस। और जैक या स्प्रिंग पिन जो होती है बच्चों, also used where workpiece dimension are subject to variation after position the pin is locked using a locking screw। तो ये दोनों पिन लगभग एक ही होती हैं बच्चों, याद रखना। जैक पिन को स्प्रिंग पिन भी कहा जाता है। Why are the previously machined and finished hole preferred for a locating concentric rod or lever in this arrangement? भाई आप जब भी लोकेट करोगे किसी चीज को, फिनिश सरफेस पे करोगे या नहीं, तो अब ठीक है, दो होल होते हैं कनेक्टिंग रॉड में। कितने होते हैं बच्चों, दो होल होते हैं कनेक्टिंग रॉड में बच्चों। ठीक है, तो इससे डायमेंशनल एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी अच्छी मिलेगी, क्योंकि मशीनिंग तो एक्यूरेटली हुई होगी ना उनकी। समझ में आई बच्चों बात? हाँ, ठीक है, चलिए। In the principal locator diamond pin arrangement, which statement is correct? In the principal locator diamond pin arrangement, which statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट सही है? In the principal locator diamond pin arrangement, which statement is correct? ये पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, हाँ, तो देखो इसमें क्या होता है बच्चों, डायमंड पिन में, कि मोर इंपॉर्टेंट एंड एक्यूरेट होल शुड बी लोकेटेड बाय अ फुल सिलिंड्रिकल पिन। बिल्कुल सही बात है। while the diamond pin constrains pivoting about the principal location. C option बच्चों। The less accurate hole should always be used for the principal locator। नहीं, diamond pin provide the primary location while the cylindrical pin only prevents rotation। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों। पहली बात सही है, लेकिन दूसरी हमेशा सही नहीं है। ठीक है, बोथ होल शुड ऑलवेज बी लोकेटेड यूजिंग फुल सिलिंड्रिकल पिन। नहीं, ऐसा भी नहीं है बच्चों, सिलिंड्रिकल पिन ऐसे दोनों करें आप, ऐसा भी नहीं है बच्चों, याद रखें। ठीक है, ठीक है, आपको ये याद रखना है बच्चों कि बिल्कुल एक्यूरेट होल तो भैया सिलिंड्रिकल पिन से आपको लोकेट करना है। डायमंड पिन जो है बच्चों थोड़ा सा वेरिएशन दे सकती है। डायमंड पिन कंस्ट्रेंट पिवोटिंग अबाउट द प्रिंसिपल लोकेशन, ये ठीक है, ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, व्हाई इज द प्रिंसिपल सिलिंड्रिकल लोकेटर मेड लॉन्गर देन द डायमंड पिन? भाई सिलिंड्रिकल जो लोकेटर होता है जनरली वो लंबा बनाया जाता है बच्चों। ठीक है, लंबा बनाया जाता है, क्यों? टू इंक्रीज द क्लैंपिंग फोर्स ऑफ द वर्कपीस, नहीं, टू अलाउ द वर्कपीस टू बी लोकेटेड एंड पिवोटेड अराउंड द प्रिंसिपल लोकेटर
बिफोर इंगेजिंग द डायमंड पिन, मेकिंग लोडिंग फास्टर एंड इजियर। यही होगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है, लंबा बनाने का इसका यही रीजन है बच्चों कि वर्कपीस को रोकने का सही काम जो है बच्चों यही करेगा बच्चों सिलेंडर का। ठीक है, टू इंश्योर दैट बोथ होल्स आर कंप्लीटली कंस्ट्रेंड, ये तो भाई हो गई, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है ना इसकी लेंथ का। टू प्रिवेंट द प्रिंसिपल लोकेटर फ्रॉम अरेस्टिंग द, नहीं ये नहीं है बच्चों। इन वी लोकेशन ऑफ ए सर्कुलर वर्कपीस यूजिंग 2V ब्लॉक विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब V जो आपका वो होता है V ब्लॉक, इट इज आल्सो ए फिक्सचर, ये भी एक तरह का फिक्सचर होता है बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, याद रखना कि इसमें द फिक्स्ड V लोकेट्स द वर्कपीस, जो फिक्स होता है V लोकेटर वो तो लोकेट करता है वर्कपीस को, व्हाइल द स्लाइडिंग V क्लैम्प्स जो होता है बच्चों इट, ठीक है, ये फोर्स लगाते हैं वर्कपीस का फिक्स्ड V की तरफ बच्चों। ठीक है, तो ये जो आपके V लोकेशन में ऑफ ए सर्कुलर यूजिंग 2V ब्लॉक में क्या होता है, एक में एक फिक्स V ब्लॉक होता है, एक मूवेबल। तो क्या होता है बच्चों कि जो मूवेबल होता है वो वर्कपीस का फोर्स लगाता है वर्कपीस के ऊपर फोर्स अगेंस्ट द फिक्स्ड V ब्लॉक बच्चों। ठीक है, द फिक्स्ड V लोकेट द वर्कपीस व्हाइल द स्लाइडिंग V क्लैंप्स इट एंड फोर्स इट अगेंस्ट द फिक्स्ड V। तो क्लैंपिंग का काम बेसिकली स्लाइडिंग V ब्लॉक करेगा बच्चों, जब 2 V ब्लॉक आप लोग यूज करोगे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ए V ब्लॉक लोकेटिंग अरेंजमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर लोकेटिंग वर्कपीस हैविंग सर्कुलर और सेमी सर्कुलर प्रोफाइल। सीधी सी बात है, V इसके अलावा और कहीं यूज नहीं होता है जनरली। द एंट्रेंस ऑफ ए लोकेटिंग बुश इज चैम्पर्ड। जो बुश होता है जिसके अंदर जाना है बच्चों आप लोगों को वर्कपीस या कटिंग टूल, उसका जो वो होता है ना बच्चों एंट्रेंस, मान लीजिए बुश ऐसा होना था, ऐसा ऐसा नहीं बनाते बच्चों बुश, कैसा बनाता है बच्चों, थोड़ा सा इसे एक सेकेंड, इसे थोड़ा सा क्या करते हैं बच्चों, एंट्रेंस पर इसको थोड़ा सा बेवल कर देते हैं इस तरीके से, ऐसे बेवल कर। अब इससे क्या होता है बच्चों, इससे होता क्या है बच्चों, इससे शाफ्ट जैसी चीजों को इजीली आप वो कर सकते हैं बच्चों लोड। ठीक है, शाफ्ट टाइप के वर्कपीस। द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए फूल प्रूफिंग डिवाइस इन ए जिग और फिक्सचर इज टू। प्राइमरी पर्पज क्या है फूल प्रूफिंग डिवाइस का जिग्स और फिक्सचर में बच्चों, इनकरेक्ट लोडिंग या ओरिएंटेशन को बचाना। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। The fool proofing device differs from a locating device because its primarily purpose is to, ठीक है, वही बच्चों बार बार उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा कि prevent the workpiece from being loaded in an incorrect orientation or position. For supporting a rough cast surface, a spherical headrest button is preferred over a flat head button mainly. तो देखिए इसमें होता है single point of contact and is less affected by surface irregularity. जाहिर सी बात है भाई, फ्लैट को तो पूरा एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए कांटेक्ट में आने के लिए, लेकिन स्फेरिकल में ऐसा नहीं है बच्चों। एडजस्टेबल सपोर्ट पिन्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल। एडजस्टेबल कब बच्चों, जब वेरिएबल डायमेंशन हो और कास्टिंग और फॉर्जिंग। ठीक है, लोकेटर इज रिलीव प्राइमरीली टू, लोकेटर जो होता है उसको रिलीव किया जाता है, कटिंग अवे किया जाता है, किस वजह से बच्चों, ताकि अवॉइड इंटरफेरेंस कॉज्ड बाय डर्ट, चिप, बर्स एंड डायमेंशनल वेरिएशन बच्चों। ठीक है, वेरिएशन। विच डिजाइन फीचर इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग लोडिंग टाइम इन ए प्रोडक्शन जिग। कौन सा डिजाइन फीचर जो है पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है फॉर रिड्यूसिंग लोडिंग टाइम इन ए प्रोडक्शन जिग बच्चों। तो भाई सीधी सी बात है इसमें तो ये है कि हाँ, इसमें सीधी सी बात यह है कि आपको क्लियरेंस अच्छी खासी मिले, पहले तो इससे लोडिंग अनलोडिंग आसान होती है बच्चों। चैम्पर मिले बच्चों लोकेटिंग एलिमेंट पे, इससे लोडिंग अनलोडिंग आसान होती है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल पर्पज ऑफ ए ड्रिल बुश इन ए जिग इज टू। भाई बुश में कटिंग, ये गाइड करने के काम में आता है किसी कटिंग टूल को, सीधी सी बात। जो बुश होता है ड्रिल जिग में, A renewable drill bush is particularly advantageous when, एक ऐसा ड्रिल बुश जिसे आप रिन्यू कर सकते हैं। तो भाई इसलिए करता हूं ना कि बार बार इस्तेमाल जब आप करेंगे जिग का तो वो खराब होगा, तो सिर्फ वही रिप्लेस होगा, ना कि पूरा जिग। तो इससे कॉस्ट सेविंग होती है बच्चों, और क्या है। द इंटरनल डायमीटर ऑफ ए ड्रिल बुश शुड जनरली बी, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जो इंटरनल डायमीटर होता है ड्रिल बुश का, वो जनरली कितना करना है बच्चों, कितना करना है, स्लाइटली लार्जर देन द ड्रिल डायमीटर, हल्का सा
लार्जर देन द ड्रिल डायमीटर, थोड़ा सा बड़ा हो तभी तो पूरा ड्रिल हो पाएगा ना बच्चों, सीधी सी बात है। द मेन फंक्शन ऑफ ए फीट प्रोवाइडेड ऑन ए जिग, जिग के ऊपर एक फीट दिया जाता है बच्चों, इसका मेन काम होता है लोकेट करना जिग को मशीन टेबल के ऊपर। मशीन टेबल पे पहले जिग सही पोजीशन में आए तभी तो वर्कपीस सही पोजीशन में आए, तो फीट इस काम में बच्चों आपका आता है। वेरी लार्ज डायमीटर ड्रिल इज यूज्ड इन ए जिग, जब आप लार्ज डायमीटर ड्रिल यूज करते हैं किसी जिग में बच्चों, अच्छा, एडिशनल क्लैंपिंग और स्टॉप्स में भी रिक्वायर्ड मेनली बिकॉज ऑफ भाई अगर लार्ज डायमीटर ड्रिल आपको करना है तो टॉर्क बहुत हाई होगा, तो उसे थोड़ा सा रजिस्ट करने के लिए बच्चों एक्स्ट्रा क्लैंपिंग की जरूरत पड़ती है, याद रखिएगा बच्चों। द आइडियल डायरेक्शन ऑफ ए क्लैंपिंग फोर्स इज सच दैट, क्लैंपिंग फोर्स की आइडियल डायरेक्शन क्या है बच्चों, ठीक है भाई, सीधी सी बात है, लोकेटर के अगेंस्ट या कटिंग फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहां पर ये दिया है बच्चों, प्रेसेस द वर्कपीस फर्मली अगेंस्ट द लोकेटिंग एलिमेंट एंड सपोर्ट सरफेस, या तो सपोर्ट सरफेस के या लोकेटिंग सरफेस के ठीक अगेंस्ट। ए क्लैंप शुड प्रिफरेबली अप्लाई इट्स फोर्स, क्लैंप अपना फोर्स किधर की तरफ डाल सकता है बच्चों, भाई सीधी सी बात है, जहां लोकेटर लगे हैं उनके अगेंस्ट, तो क्लोज टू स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लोकेशन पॉइंट, ठीक है। तो क्लैंप का जो फोर्स है वो बच्चों लोकेशन के ठीक अगेंस्ट आना चाहिए, यानी कि मान लीजिए ये आपका कोई वर्कपीस है, ये लोकेटर है बच्चों मान लीजिए, तो क्लैंप आपका इस तरीके से होना चाहिए कि वो अपना फोर्स ऐसे लगाए इनकी तरफ, ये ऐसे, तो सपोर्ट अच्छा मिलेगा बस, और तो कोई ऐसे अलग से बात नहीं। चलिए बच्चों, तो ये जिग्स एंड फिक्सचर के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा पाउडर मेटलर्जी, जिसके कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे करा दिए थे, तो प्लीज उसे आप जरूर देख लीजिए एक बार, अदरवाइज उसमें से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करा। थैंक यू वेरी मच।